की बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपके बीच लेके आए हैं गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी। तो सुनने के बाद आपको जीवन को देखने का एक अलग नजरिया ही मिल जाएगा और हो सकता है आपके कुछ प्रश्नों का इसमें उत्तर भी मिल जाए। एक बार की बात है दोस्तों, एक बार एक राजा के द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु आता है और कहता है, भिक्षाम देहि। भिक्षु की आवाज सुन राजा की दासी बाहर आती है और भिक्षु को भिक्षा में अनाज देने लगती है। अनाज से भिक्षु का पात्र पूरा भर जाता है। पूरा पात्र भर जाने पर बौद्ध भिक्षु उस स्त्री से कहते हैं, मुझे इतने की लालसा नहीं है, पाकर आधा वापस ले लें। इतने में ही राजा भी बाहर आ जाता है और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है। राजा के चेहरे पर तनाव होता है, वह अंदर ही अंदर से बहुत दुखी होता है। फिर राजा बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जी हाँ पूछिए। वह राजा बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मैंने महाराजा देखे, ब्रह्म ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर मैंने तनाव व चिंता का भाव देखा, परंतु आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रशंसित कैसे रह पाते हैं? वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी छोड़ दिया। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु राजा के पास से जाने लग गए। राजा भिक्षु को रोकता है और अपने सर का मुकुट उतार कर भिक्षु के भिक्षा पात्र में रख देता है और कहता है, इसे ले जाएं और मेरी ओर से भगवान बुद्ध को दें। भिक्षु उस मुकुट को ले जाकर भगवान बुद्ध को दे देते हैं। बुद्ध उस मुकुट को देखकर अपने भिक्षु आनंद को कहते हैं, चलो आनंद, आजाद शत्रु पीड़ा में है, उसे मेरी जरूरत है। आनंद बुद्ध से कहते हैं, तो फिर वह खुद आपके पास क्यों नहीं आया? अब बुद्ध कहते हैं, उसका अहंकार उसे मेरे पास आने नहीं देता। आनंद कहते हैं, और आपकी करुणा उस पापी तक स्वयं ले जाएगी। क्या ऐसा व्यक्ति परमानंद के मार्ग पर चल सकता है? बुद्ध कहते हैं, परमानंद का कोई मार्ग नहीं होता, परमानंद खुद एक मार्ग है। बुद्ध और आनंद राजा आजाद शत्रु के पास जाते हैं। तब राजा को गौतम बुद्ध के आने की सूचना मिलती है। आजाद शत्रु गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध आप यहाँ मुझे बुला लिया होता। बुद्ध आजाद शत्रु से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा यहाँ कुछ लौटाने आया हूँ। बुद्ध आजाद शत्रु को उसका मुकुट वापस देते हैं। आजाद शत्रु गौतम बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे यह नहीं चाहिए। इस मुकुट की वासना ने ना जाने कितने अपराध करवाए हैं, यह मेरा अंतर मन ही जानता है। मैंने अपने ही पिता को मार डाला, मेरी माँ मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, मेरा अपना ही प्रेम मुझे प्रेम नहीं करता, मैं भीतर से टूट चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध जीते हैं, परंतु इस समय जो युद्ध भीतर चल रहा है उससे मैं पूरी तरह से हार मान चुका हूँ। वह राजा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है, कहता है, मुझे शांति चाहिए बुद्ध, वरना मैं पागल हो जाऊंगा बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, शांति तुम्हारे अंदर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। आजाद शत्रु बुद्ध से कहता है, मैं क्या करूं बुद्ध, आप बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, स्थिर हो जाओ, तुम राजा हो, यदि धर्म से अपना काम करोगे तो अपने अंदर सुख व शांति का साम्राज्य पाओगे। राजा कहता है, बुद्ध मैं भीतर से छिन्न भिन्न हो रहा हूँ, मेरा रोम रोम पीड़ा से भर गया है। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें संगीत में रुचि है? आजाद शत्रु बुद्ध से कहता है, हाँ मुझे वीणा बजाने का शौक है। फिर बुद्ध कहते हैं, तो एक बात समझाओगे? यदि वीणा के तार बहुत ज़्यादा कसे हुए हो तो क्या वह मधुर बज सकती है? आजाद शत्रु कहता है,
नहीं बुद्ध, बिल्कुल नहीं, वह बेसुरे ही बजेंगे। यदि हम चेष्टा करेंगे तो उसके तार टूट भी सकते हैं, बुद्ध कहते हैं। और यदि वीणा के तार बहुत ज़्यादा ढीले हों तो क्या वो मधुर बज सकती है? अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, वह मधुर नहीं बजेगा। यदि हम वीणा को मधुर बजाना चाहते हैं तो हमें तारों के बीच सामंजस्य लाना होगा। उन्हें ना ज़्यादा कसना होगा और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला रखना होगा, तभी वीणा से मधुर संगीत उत्पन्न हो सकेगा। तभी बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी तरह अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं अजातशत्रु, यदि तुम चेष्टा करोगे तो ये टूट जाएंगे। इसलिए स्थिर हो जाओ और वीणा के तारों की ही तरह अपने भीतर के तारों को भी पहचानो। अपने अंतर के तारों को पहचानने से ही संगीत उभरेगा और अवश्य उभरेगा। राजा बुद्ध से कहता है, सत्य कहा आपने, पर मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, उनकी ग्लानि से मुझे छुटकारा चाहिए। बुद्ध कहते हैं, यदि ग्लानि तुम्हें पकड़े हुए है तो तुम उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। अजातशत्रु जब आंखें खोले तब ही सवेरा होता है। स्वयं को सुरीला बनाओ। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने भीतर शांति का उदय पाओगे और उस शांति से हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोग कंपित होंगे और तरंगित होंगे। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, सत्य कहा आपने। बुद्ध कहते हैं, याद रहे राजा बल से नहीं हृदय से राज करता है। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, बुद्ध आपकी प्रत्येक बात मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। कृपा कर मुझ कुपात्र को अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध अजातशत्रु से कहता है, कुपात्र तुम नहीं, यदि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे व्यक्ति को खोजो तो तुमसे नहीं तुम्हारे प्रेम से प्रेम करता हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम पाओगे। तुम ऐसे केवल व्यक्ति हो जो अपने प्रेम और अपने क्षमा के योग्य है। यह बात सदैव याद रखना। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें।